हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है राधे कृष्णा टारूवान चैनल पे। चलिए आज की रीडिंग में देखते हैं माँ काली का संदेश। काफ़ी दिन बाद हम आज माँ काली का संदेश देख रहे हैं। तो ये एक स्मोक रीडिंग रहने वाला है, ठीक है। इसमें हम अगरबत्ती के धूप से देखेंगे, धुएं से देखेंगे कि क्या आपके लिए माँ काली संदेश देना चाहती हैं। और इसीलिए सबसे पहले आप अपने इष्ट देवी देवता का नाम लीजिए, फिर अपनी माँ काली के स्मरण करिए, माँ काली की शरण में जाकर उनसे आग्रह करिए कि आज जिस भी बारे में वो आपको बतलाना चाहती हैं उस बारे में बतलाएं और आप तक वो संदेश अच्छे से पहुंच सके और आपका मार्गदर्शन अच्छे से हो सके। तो चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम, महाकाली का नाम। सर धड़ से अलग हो जाएगा उन लोगों का जिन लोगों ने तेरी हत्या करने की कोशिश की है। तेरी हत्या बार बार करी गई है, तुझे बार बार मारा गया है, तेरी आत्मा को झिझोड़ा गया है। तू एक गीले कपड़े की तरह हो चुका है, हो चुकी है कि जितना निचोड़ो उतना पानी निकलता है, उतना। तुझे वो रोशनी नहीं मिल रही जिससे तेरी ये उदासी दूर हो सके। तेरे अंदर इतने आंसू है, तुझे इतना रुलाया गया है कि अब तक वो जख्म नहीं भरे हैं। अब तक तुझे वो रोशनी नहीं मिली है जिससे तुझे पनाह मिल सके, जिससे तुझे आराम मिल सके। आज मैं आई हूँ तुझे संदेश देने। मैंने तेरी चढ़ी हुई माला स्वीकार करी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आप लोगों ने अगर माँ को फूलों की हार भेंट करी है अभी हाल फिलहाल में, तो माँ ने स्वीकार करी है और माँ बहुत खुश हुई है आपके इस उपहार से। माँ के लिए देखो यही उपहार है, आपका विश्वास, आपका प्यार। आपके प्यार से भेंट करी गई कोई चीज़, चाहे वो फूलों की माला ही क्यों ना हो, चाहे वो एक पत्ता ही क्यों ना हो, माँ उसे भी स्वीकार करती हैं।
ओके, अगर मैं इस फ्लेम को देखूं तो आज माँ बहुत ही ज़्यादा रौद्र रूप में हैं और माँ आपको ये बोल रही हैं साक्षात आकर कि माँ ने उन लोगों के सर काट डालने हैं जिन लोगों ने आपकी हत्या करने की कोशिश की है, जिन लोगों ने आपकी हत्या करने की कोशिश की है। और सिर्फ एक बार नहीं, कई कई बार आपको मारा गया है, कई कई बार आपको तड़पाया गया है, कई कई बार आपकी आत्मा को भिगोया, मतलब आत्मा को तो कोई नहीं भिगो सकता, लेकिन आपकी आत्मा को तकलीफ़ दी गई है, जिस तकलीफ़ से ना आप बिल्कुल गीले पड़ चुके हो, एक गीले कपड़े की तरह हो चुके हो कि जितना निचोड़ो उसमें उतना पानी निकलता है जब तक कि उसे सूरज की रोशनी ना लगे। लेकिन माँ का कोमल स्पर्श अब आपकी आत्मा पर लगने वाला है, जिससे अब ये आंसुओं से भरा तकलीफ़ का घड़ा चकनाचूर हो जाएगा और अब आपकी पोटली में आंसू नहीं, माँ खुशियाँ भरेंगी। जिन्होंने भी आपको आंसू दिए हैं, जिन लोगों ने भी साजिशें रची हैं आपकी हत्या करने के लिए, आपको बार बार टॉर्चर करने के लिए, मतलब यहाँ ये वो लोग आ रहे हैं जिन लोगों पर ना फिज़िकल या मेंटल तरीके से टॉर्चर हुआ गया है, फिज़िकल या मेंटल मर्डर हुआ गया है। ठीक है, आपकी हत्या करने की कोशिश करी है, चाहे मानसिक तौर पर चाहे शारीरिक तौर पर। बट अगर किसी के मन में ऐसा विचार भी आया ना, तो वो विचार भी गलत है, माँ उसे भी सज़ा देंगी। अगर किसी के मन में ये विचार है कि मैं इसे मार डालूं या इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, माँ उसे भी सज़ा देंगी, उसे भी सज़ा देंगी। मोस्ट प्रोबेबली इस इंसान के नाम में क ज़रूर आता होगा, क ज़रूर आता होगा, क व प न, ये कुछ भ से भी नाम हो सकता है, भ, या इसके नाम में कहीं आता होगा। आपको बहुत सुइयां चुभोई गई हैं, यस। आपके बहुत ऐसे काम बिगड़े हैं जिसमें आपने दिन रात मेहनत करी थी, दिन रात, और जब आपका ये काम बिगड़ा और जो आंसू निकले वो इसी इंसान की वजह से निकले, क्योंकि इसने आपकी हत्या करने की कोशिश करी। आपकी हत्या आपके कर्मों की, हत्या आपके विश्वास की, हत्या आपके प्यार की, आपके हेल्प की, जो कि आपने इस इंसान को दी होगी। कभी इसके लिए कुछ किया गया होगा आपने अपनी तरफ से, उस चीज़ की हत्या करी गई है, चाहे मानसिक तौर पर चाहे शारीरिक तौर पर। और ये इंसान अभी भी बाज नहीं आ रहा है, नहीं आ रही है, ये अभी भी आपके बारे में बहुत बुरा भला बोल रहे हैं, जो माँ काली ना अपने खुले मुंह से इसे चुनौती दे रही हैं कि अब माँ काली ना ऐसी चीख मारेंगी कि इसके कान के पर्दे फट जाएंगे और ये इंसान रोने लग जाएगा, ये इंसान रोने लग जाएगा। इसे फिर माँ की चीख के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देगा। जो शहनाइयाँ अभी इसके खुशियों की बज रही है, वो कब, मुझे माफ़ करिएगा लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है, कब मातम में बदल जाएगी सब पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये इसका ही कर्म फल होगा, ये इसका ही कर्म फल होगा। और माँ बहुत गुस्से में आज। माँ ऐसी चीख मारेंगी, माँ ऐसा अपना मुंह खोलेंगी कि माँ इसे पूरा का पूरा निगल देंगी। ये क्या सोचता है ये इंसान अपने बारे में, क्या सोचती है कि ये सब कर देगी आपका खराब। अरे माँ आपके साथ हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो बिगड़ना था वो बिगड़ चुका, जो उसके बस में था। अब माँ के बस में है सब कुछ, उसकी सांसें भी, उसके कर्म फल भी, और आपकी नियति भी। जिसमें आपका भला होगा माँ वहीं तक आपको पहुँचाएगी, वही आपको देगी।
उसी से आपको मिलवाएगी, जिससे आपका भला होगा। जिसमें आपका भला होगा वही चीज़ आपकी होगी। जिसमें आपका भला नहीं होगा, जिससे आपका भला नहीं होगा, वो इंसान या वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी, चाहे उसमें आपने कितनी मेहनत करी हो, उस इंसान को कितना प्यार करा हो। जैसे कि ये इंसान हुआ, समझिए इस बात को कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, लेकिन जैसा हुआ आपके साथ वो अन्याय था, और ये अन्याय माँ अब और नहीं देख सकती है। माँ ने पहले भी नहीं देखा, माँ ने पहले भी इसे बहुत चुनौतियाँ दी हैं, बहुत इसको समझाया है, बहुत इसके घर पे भी काफ़ी कलेश रहे हैं। इसके घर पे भी आए दिन किसी न किसी की हेल्थ बिगड़ी रहती है, या फिर इसके घर पे किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम चलती रहती है। ये इंसान भी पूरी तरीके से खुश नहीं है, लेकिन ये माँ के संकेत को ठुकरा रहा है, ये माँ को ठुकरा रहा है। इससे बड़ा पाप ये इंसान क्या कर सकता है, आप ये बताइए। इसने तो घोर पाप कर दिया है, इसका पाप का घड़ा भर चुका है। और अब माँ ऐसा चाटा इसे इसके मुंह पे लगाने वाली है ना कि इसकी नसें तक फट जाएंगी। मतलब मुझे माफ करिएगा, आज माँ बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में आज माँ। मैं यही प्रे करती हूँ कि माँ आप शांत हो जाइए। माँ शांत हो जाइए। आपके बच्चे आपका ये रौद्र रूप नहीं देख सकते हैं। लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ना इतना गलत हुआ है। मुझे सच में आज मेरे पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। आपको बार बार टॉर्चर करा गया है, आपको बार बार तड़पाया गया है, और माँ रो रही है। माँ रो रही है। माँ से नहीं देखे जा रहे आपके ये आंसू। माँ नहीं देख सकती है। आपने कैसे सहा है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन माँ जानती है। जब मुझे यहाँ बैठे आंसू आ रहे हैं जो आप लोगों के साथ गलत हुआ है, तो सोचिए माँ तो कितनी उनकी आंखें भरी हुई होंगी। और शायद जब माँ की आंखों में आंसू आए हैं ना, शायद माँ अब खुद बदला लेंगी। माँ खुद बदला लेंगी। माँ के आंसू निकले हैं, और यहाँ मेरे आंसू निकल रहे हैं आपकी इस पीड़ा को देखकर। और ये आंसू जब माँ का आप पर आएगा ना, आप समझ जाइएगा माँ ने आपको मुक्त कर दिया हर एक पीड़ा से। माँ के मात्र एक आंसू की बूंद से आप कई पीड़ाओं से मुक्त हो चुके हो, कई पीड़ाओं से जो सदियों से चलती आ रही हैं। बहुत वक्त से आप संघर्ष कर रहे हो, बहुत वक्त से ये इंसान आपकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है। अब ये ज़िंदा नहीं बचेगा। अब इसकी ज़िंदगी में वो सब होगा, इतना बुरा से बुरा होगा, जिससे कि ना शायद जब आपको पता चले आपकी रूह तक कांप जाए, और आप ये सोच पड़े कि इसने ऐसा क्यों करा जो इसके साथ ऐसा हुआ। बट ये इसके कर्म फल होगा, इसीलिए आपने इस इंसान से दूर रहना है जितना आप रह सकते हो। अगर आपसे इसकी पीड़ा नहीं देखी जा रही है, नहीं देखी जाएगी, कभी दूर हो जाइएगा। लेकिन उस वक्त माँ और इसके बीच में मत आइएगा आप, क्योंकि माँ जो आंसू इसने माँ को दिए हैं ना आपको पीड़ा देकर,
माँ उन आंसुओं का बदला लेकर रहेंगी। और उस वक्त पर आपका माँ और इसके बीच में आना बिल्कुल शोभा नहीं देगा। इसीलिए माँ आपको भी कह रही हैं, तू सुरक्षित है, तू मेरे पास है, मेरी बाहों में, मेरे सीने पर है तू। मैंने तुझे पूरा अपनी गोद में लिया हुआ है। अब उस राक्षस की पीड़ा देख अपने आप का, अब दोबारा बुरा मत होने दियो, क्योंकि मैं नहीं देख सकती कि कोई रोज रोज तेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तेरी भावनाओं की हत्या करे। इस हत्यारे को तो मैं हत्या इसकी करूंगी, इस हत्यारे को तो मैं सजा दूंगी। चाहे उसके बाद क्यों ना तू मुझे अलग नजर से देख मेरे बेटे, लेकिन माँ अपने बच्चे का हर एक बदला लेकर रहती है और उस वजह से उसे चाहे कुछ देर के लिए खतरनाक ही क्यों ना बनना पड़े, चाहे उस कुछ वक्त के लिए उसका बच्चा ही उससे क्यों ना डर जाए, लेकिन मैं जानती हूँ तेरी खुशी देख मैं शांत हो जाऊंगी। तेरी खुशी देख मुझे वो सुकून मिलेगा और ये खुशी मैं तुझे देकर रहूंगी। मैं नहीं भूली हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैं वो जानती हूँ जो और कोई नहीं जानता। मैं वहाँ भी हूँ जहाँ रोशनी है, मैं वहाँ भी हूँ जहाँ अंधकार है। मैं वहाँ की देवी भी हूँ जहाँ फूल चढ़ते हैं, मैं वहाँ की देवी हूँ, देवी भी हूँ जहाँ मुंडमाला जलती है। मैं काल के परे हूँ और इस काल में दर्शन भी देती हूँ। कोई मुझे ठुकराता है, कोई मुझे स्वीकारता है। जो मुझे स्वीकारता है मैं उसकी हूँ, जो मुझे ठुकराता है फिर मैं उसकी कभी नहीं। मैं वो हूँ जो गले से लगा ले, और मैं वो भी हूँ जो सर धड़ से अलग करके उसका सर गले में डाल ले। मैं वो भी हूँ जो आशीर्वाद दे, मैं वो भी हूँ जो किसी काल से कम नहीं, रौद्र रूप से कम नहीं। मैं वो भी हूँ जो तेरी आत्मा में है, और मैं वो भी हूँ जो आत्मा के परे है। तुझ में भी बसती हूँ, सब में बसती हूँ, लेकिन कोई जान जाता है और कोई नहीं। जो जान जाए उसकी मैं माँ हूँ, और जो ना जाने उसको भी पार लगाती हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए कोई ठेस नहीं, मेरे दिल में सबके लिए प्रेम है, लेकिन मेरे भक्त के साथ जो अन्याय करेगा उसके लिए मेरा दिल सिर्फ एक पत्थर की भांति है, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। मैं वो हूँ जो सांसें दे सकती है, मैं वो हूँ जो सांसें एक पल में छीन सकती है। मेरा पैर पड़ जाए तो खुशियाँ आ जाती हैं, और वहीं मेरा पैर आ जाए तो भूकंप आ सकता है, धरती डगमगा सकती है।
ये ब्रह्मांड डगमगा सकता है। मैं वो हूँ जो अपने सीने से लगाकर अपने बच्चे को दूध भी पिला सकती हूँ, और मैं वो भी हूँ सीना फाड़ भी सकती हूँ। मुझे चुनौती मत दे ए शत्रु, अब तेरा होगा अंत इसी काल में। ये भविष्यवाणी मैं करती हूँ, और मेरे भक्त का नमन मैं स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। माँ ने आपका नमन, आपका नमस्कार, आपका प्रणाम स्वीकार करा है, और माँ ने आपको आशीर्वाद दिया है कि माँ आपके साथ है। चलिए देखते हैं कि कब तक आपके साथ न्याय होगा। माँ का संदेश आ गया है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा गाइडेंस और देख लेते हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे सेशन को, ठीक है। चलिए, सभी माँ काली का नाम लीजिए। द स्टार, द एम्प्रेस, समझो हो चुका है न्याय। उसका असर भी अब दिखने लग जाएगा, क्योंकि अब जो पाप कर करके उसने अपना खुशियाँ, झूठी खुशियाँ, हत्या करके जो छीनी गई खुशियाँ हैं, जो उसने खड़ी करी है उसकी इमारत, वो अब टूटेगी। और जो दुखों का पहाड़ उस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में खड़ा करा है, अब वो भी टूटेगा, और वो आपके रास्ते से हट कर आपकी एक नई शुरुआत माँ करेंगी आपकी ज़िंदगी में। समझो हो चुका है न्याय। न्याय न्याय की पुकार तू क्यों करता है, तू क्यों करती है, तो ये समझ तेरे साथ न्याय हो चुका है, और तुझे उसका असर भी दिखने लग जाएगा जब तू इस बात को मान लेगी, मान लेगा कि तेरे साथ मैंने न्याय कर दिया है। मेरे बच्चे, आपको ये बात ना माननी पड़ेगी कि आपके साथ न्याय हो चुका है। आप इस बात को अगर नहीं मानोगे तो आप सिर्फ इंतज़ार करते रह जाओगे, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि माँ ने आपका न्याय कर दिया है। देखिए, माँ ने आपकी ईमानदारी का रिवॉर्ड दिया है ना। कैसे? अपने आशीर्वाद सहित उस हैवान से आपको अलग करके माँ ने आपको बचाया है, और आप और माँ और आपका प्रेम सुरक्षित रहे। सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपको माँ ने ये दी है। माँ ने आपको वो ब्लेसिंग दी है कि आपका परिवार, आपके पति, आपकी पत्नी, आपकी बीवी, बच्चे सब सेफ हैं, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी, जिस नई शुरुआत से आपका ना कोई गलत कर पाएगा, ना कोई फ़ायदा उठा पाएगा, ना कोई आपको टॉर्चर कर पाएगा। और दो, ओके, ठीक है।
एक जॉइंट मैसेज निकाल लेते हैं आने वाले 3 to 4 ईयर्स के लिए, क्योंकि माँ आपको आने वाले 3 से 4 साल का संदेश देने वाली हैं अब। आने वाले 3 से 4 साल में आप बहुत डिसीजंस लोगे, आप बहुत ज़्यादा दुनिया की नज़रों में आओगे, और 3 से 4 साल के अंदर मैं कह रही हूँ आप जो मेहनत करोगे ना उसका फल आपको 3 से 4 साल के बाद अपने आप मिलने शुरू हो जाएगा। 3 से 4 साल के अंदर उसका आधा फल मिलेगा, 3 से 4 साल के बाद आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। पहले आधा मिलेगा जिससे आप उस काम में बरकरार रहें, फिर वो फल मिलेगा जो कि आपके किस्मत में लिखा होगा और जो आपने कर्म करे होंगे इन 3 से 4 साल के अंदर। आप ये समझ लीजिए कि 3 से 4 साल आने वाले जो हैं इसमें आपको डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेने होंगे। इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अपने डिसीजंस को आपने डिले नहीं करना है, ना ही ज़्यादा फास्ट डिसीज़न लेना, ना ही ज़्यादा लेट डिसीज़न लेना। डिसीज़न लेना तब जब आपके मन में कहीं से भी कोई भी डाउट ना रह जाए, कोई से भी कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए, डाउट रह जाए, तो अपने आप को वक्त दीजिएगा और माँ के संकेत का इंतज़ार करिएगा। तो माँ अपने आप संकेत देगी कि उस काम में आपने आगे बढ़ना है, उस इंसान के साथ या उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, वो माँ फिर आपको अपने आप संकेत देंगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन रह जाती है इन 3 से 4 साल के अंदर, मीन्स 2023 तो देखो ख़त्म होने वाला है, तो 24, 25, 26, 27 ये जो टाइमिंग आ रहा है ऐसा हार्डली 2025 तक का है ये टाइम, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके आपका जो भी एफर्ट होगा लगाया गया इन 3-4 साल के अंदर अंदर का, वो आपको ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएगा, नेचुरली आपको मिलने लग जाएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है माँ आपकी शक्ति है, बस इस शक्ति का सम्मान करो। अगर आप इस शक्ति का सम्मान करते हो इट मीन्स आप अपना सम्मान करते हो, और जब आप अपना सम्मान करोगे तो माँ का अपने आप सम्मान हो जाएगा, हो जाएगा। माँ आप ही की तो शक्ति है, माँ आपकी ही शक्ति है। माँ कहीं ना कहीं आपके अंदर रमती हैं। माँ की ज्वाला शक्ति के अंश हो आप, तो शक्ति स्वरूप में माँ आपके अंदर है। उस ज्वाला शक्ति को अपने अंदर महसूस करो और उस शक्ति का सम्मान करो, मान रखो, है ना। आने वाले वक्त में आप अपनी ज़िंदगी में टेंशन फ्री होगे, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आपकी काफ़ी विशेज़, आपके काफ़ी ड्रीम्स पूरे होंगे। आपका कोई सपना है बहुत बड़ा, तो हो सकता है उसको पूरे होने में भी कुछ आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग जाएं उसको पूरा करने के लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपका दिल चाहता है कहीं किसी जगह पर एक बार मरने से पहले मतलब घूमने जाने का, या मतलब इस ज़िंदगी से जाने से पहले आपने कोई एक चीज़ ऐसी करनी है, चाहे वो कोई ऐसी कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, वो आप इस ज़िंदगी में पूरी करोगे। बस ये जो आने वाले 3 साल 4 साल है ना, इसमें जो भी होगा उसे आपने स्वीकार करना है। डिसीजंस बहुत आराम से लेने हैं, सोच समझ के लेने हैं, जल्दबाजी में नहीं लेने हैं, मिल बांट के डिसीज़न लेने हैं। अकेले अकेले अपने आप डिसीज़न नहीं लेने हैं, सलाह मशवरा करके डिसीजंस लेने हैं, जिससे और सलाह मशवरा भी उनसे जो आपके प्रियजन हैं। कोई आपका अपना नहीं है तो बस माँ से सलाह मशवरा करो, और किसकी ज़रूरत है फिर आपको, किसी की भी नहीं। और देखिए आपका घर भर जाएगा, आपकी गोद भर जाएगी, आपका परिवार पूरा हो जाएगा। जहाँ से भी कोई कमी है परिवार में वो पूरी हो जाएगी,
बस ये जो वक्त अभी चल रहा है ना, ये भी कट जाएगा और आने वाला जो वक्त है वो भी आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आएगा। ठीक है, देखते हैं माँ काली की ब्लेसिंग्स। ठीक है, मैं एक डेक आप लोगों के लिए यूज़ कर रही हूँ। लास्ट माँ काली की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ब्लूजमिंग एंड अबंडेंस। यस, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाली है। देखिए, ये खुशहाली आपकी ज़िंदगी में आएगी। एंड विद द 3 नंबर के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ना अब आप और भी वाइजली डिसीजंस लोगे, आप बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लोगे, जो डिसीजंस आपको इस अबंडेंस तक पहुँचाएंगे। आप एक एक करके ना सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हो। एक एक करके आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आने वाली है। आपकी ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अगर बासी हो चुकी है ना, तो अब वो बिल्कुल तरोताज़ा रहने लग जाएगी। और अब आपको ना किसी चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा। खुशियाँ खुद आप तक चलकर आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ खुद आप तक चलकर आएंगी। बस उन पर आपको बस अब काम करना है। अब आपको इंतज़ार नहीं, अब आपको सिर्फ काम करना है। काम काम काम, भक्ति भक्ति भक्ति, भक्ति भी साथ साथ करनी है माँ की। काम करने के चक्कर में भक्ति कभी मत भूलना। भक्ति सबसे पहले, फिर उसके बाद कर्म। ठीक है, भक्ति सबसे पहले है, फिर आप कर्म में अगर भक्ति ले आए। कैसे? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल छोड़ दो। कर्म करा ना, फल छोड़ दो। जो आएगा उसे स्वीकार करो, फिर कर्म करो, फिर फल को छोड़ दो। जो फल आया उसे एक्सेप्ट करके भगवान को अर्पण करके फिर कर्म करो, फिर फल की इच्छा मत करो। जो फल आया उसे एक्सेप्ट करके भगवान को अर्पण करो, प्रसादी रूप में पाओ, फिर कर्म करो, फिर छोड़ दो फल, फिर फल आएगा, फिर एक्सेप्ट करो, भगवान को भोग लगाओ, फिर उसके बाद प्रसादी रूप में पाओ, और फिर यही साइकिल कंटिन्यू करो। देखो, आपकी ज़िंदगी में अपने आप रियल अबंडेंस आ जाएगी। रियल अबंडेंस पता है किसे कहते हैं? ना नाम, शोहरत, पैसा, कुछ नहीं। भगवान का प्यार, भगवान का साथ, ये है सबसे बड़ा, कह सकते हैं मतलब सबसे बड़ा गिफ्ट, लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा गोल, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ी ब्लेसिंग। इससे बड़ी ब्लेसिंग, इससे बड़ा गिफ्ट, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और सब इससे छोटे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस महाकाली लेकर आ रही हैं। अब चीज़ें बैलेंस होने लग जाएंगी, और अब एक ऐसा जर्नी बिगेन होगा जहाँ चॉइसेस होंगी, लेकिन रास्ता आप ही को चुनना होगा, क्योंकि उस रास्ते पर चलना आपका काम है। माँ ने तो सिर्फ, देखिए, माँ तो ना अपने भक्त के लिए एक सेवक भी बन सकती हैं। ये है माँ का प्यार, ये है माँ का प्यार। माँ में कोई घमंड नहीं है। माँ तो आपके सेवक भी बन सकती हैं, आपका बोझ भी उठा सकती हैं, आपको आपकी दिशा तक पहुंचाने के लिए, लेकिन चलना आपको अपने पैरों पर होगा। जब माँ इतना कुछ करने को तैयार है, तो क्या आप अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं हो ना? तो बस यही विश्वास रखो, यही विश्वास रखो। जिंदगी में पीस आएगा, शांति आएगी, आपके मन में अब शांति रहने लग जाएगी। और दिल अगर आपका टूटा है, बहुत गलत, बहुत गंदा, तो माँ उसे जोड़ देंगी। और माँ के हाथों से जुड़ा हुआ दिल जुड़ तो जाएगा, लेकिन मजबूत भी पहले से ज़्यादा हो जाएगा, और पहले से ज़्यादा दिल में आपके शांति रहने लग जाएगी। इसीलिए माँ कह रही हैं, बस तू मेरी आवाज़ को सुन और आगे बढ़ता जा, बढ़ती जा। देख, तेरे काम नहीं बनते तो कहियो, तेरे काम भी बनेंगे, और तू जो नहीं चाहेगा वो खुशियां भी मैं तुझे पहुंचाऊंगी। ये तू लिख कर ले ले। आज की रीडिंग गाइज ये थी। आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और
यस, बहुत इमोशनल एनर्जी थी। पहली बार किसी रीडिंग में, मतलब बहुत कम ऐसा होता है जब मुझे खुद ही रोना आ जाता है, बट आज तो माँ ने मुझे भी रुला दिया। सच में माँ खुद रोई हैं आज। और देखिए माँ आपसे कितना प्यार करती हैं। ये सिर्फ माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। चलिए एक साथ बोलते हैं, जय महाकाली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम हरि बोल। जय हो मैया काली की जय। जय श्री राधे।